आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल दिया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित किया जा करके बैटरी को हटा दिया जाता है। ठीक है, ये आवेशित लिखा है, ये शायद दा नहीं है। आवेशित करके बैटरी को हटा दिया जाता है, फिर दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टी खिसकाई जाती है। ठीक है, संधारित्र की आवेश धारिता, विभवांतर तथा वैद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दिखाइए कि परावैद्युत भरने से संधारित्र की ऊर्जा घट जाती है, वह ऊर्जा कहाँ जाती है, ये भी बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम आवेश जो है क्या होगा हमारा, अगर बैटरी को हटा दिया जाता है, बैटरी को आवेशित करके अगर हम हटा दें तो हमारा आवेश क्या होगा? आवेश तो उतना ही रहेगा। आवेश अगर क्यू नॉट मान लें तो ये स्थिर रहेगा। ठीक है, ये बदलेगा नहीं। लेकिन हमारा अगर उसके बीच में हम एक पट्टी डाल दें, खिसका दें, तो क्या होगी? हमारी धारिता जो है, लेकिन धारिता जो है बढ़ जाएगी। कैसे? धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, धारिता बढ़ जाएगी क्योंकि हमारी धारिता जो हम जानते हैं C बराबर होता है K एप्सिलॉन नॉट A बटे डी। ठीक है, अगर हमारी K 1 है तो हमारा ये बाकी वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो अगर ये हमारे देखेंगे तो यहाँ से K टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा K C0 हो जाएगा हमारी धारिता। इसका मतलब जो धारिता है अगर बढ़ जाएगी, C बराबर आ जाएगा K C0। ठीक है, तो हमारी धारिता बढ़ जाएगी। अगर Q स्थिर है तो हम जानते हैं चूंकि Q बराबर क्या होता है हमारा C V। ठीक है, C नॉट V नॉट लिख दो Q नॉट को। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर हमारा Q स्थिर है तो हमारा, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि C0 जो है व्युत्क्रमानुपाती V0 के, यानी कि हमारा जो विभवांतर है, ठीक है, विभवांतर क्या हो जाएगा? अगर धारिता बढ़ रही है तो विभवांतर क्या होगा? विभवांतर हमारा V0 यानी V जो है क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। ये हमसे पूछा था कि ये सब चीज़ें क्या होंगी। ठीक है, विभवांतर घट जाएगा। ठीक, कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा V नॉट बाई K टाइम्स। ठीक है, बटे K हो जाएगा। कैसे निकालेंगे आप? ये हो जाएगा V बराबर Q नॉट बटे C। ठीक है, Q नॉट तो सेम है और C क्या आपका हो गया था? K C0। तो यहाँ से Q बटे C0 इंटू 1/K, तो यानी कि V0 बटे K हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, विभवांतर भी घट जाएगा। आपको क्या क्या पूछा था? आवेश, धारिता, आवेश हो गया, धारिता हो गया, विभवांतर हो गया, वैद्युत क्षेत्र हमसे पूछा है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र हम जानते हैं कि E बराबर होता है V बटे डी। ठीक है, तो अगर V घटेगा तो हमारा यानी कि विद्युत क्षेत्र भी घट जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र भी घटेगा। ठीक है, घट जाएगा क्योंकि हमारा उनके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी तो नहीं बदलेगी, इसलिए अगर विभवांतर घट रहा है तो हमारा विद्युत क्षेत्र भी घट जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमने बता दिया। अब कह रहा है कि ऊर्जा दिखाइए कि परावैद्युत भरने से ऊर्जा भी घट जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पहले ऊर्जा की थी, क्या थी वो लिखते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में ऊर्जा, ठीक है, प्रारंभ में ऊर्जा हम मान लेते हैं U0 थी। ठीक है, तो प्रारंभ में ऊर्जा U0 क्या था हमारा? 1/2 C0 V0 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊर्जा अब क्या हो गई? ठीक है, पहले ये थी, अब ऊर्जा हम लिखेंगे क्या होगी? अगर U से दिखाएं तो U बराबर होगा 1/2 C V स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 C का मान क्या हो गया? C हम जानते हैं K C0 हो गया, बढ़ गया था। ठीक है, और V क्या हुआ था? हमने V0/K हो गया था। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हमारा V0/K हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको हल करिए तो आएगा 1/2 K C0 गुणे V0 का स्क्वायर बटे K स्क्वायर। एक K से एक K कट जाएगा, यहाँ जाएगा 1/2 गुणे C0 V0 का स्क्वायर इंटू 1/K, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? ये लिख देंगे U बराबर हो गया 1/K गुणे 1/2 C0 V0 का होल स्क्वायर, यानी कि ये पूरा कितना है? पहले वाला है U0 है, तो 1/K U0, यानी कि आपका U बराबर हो गया U0/K। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो है 1/K गुना घट गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो ऊर्जा है, ऊर्जा इसका जो है क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था कि दिखाइए कि ऊर्जा घट रही, तो हमने दिखा दिया कि ऊर्जा पहले हमारी U0 थी, बाद में हमने हमारी ऊर्जा जो बढ़ के कितनी हो गई? पहले इतनी ऊर्जा थी, बाद में हमारी ऊर्जा घट के U0 बढ़ की हो गई, मतलब घट गई। और क्या पूछ रहा है हमसे? वह ऊर्जा कहाँ जाती है। ठीक है, तो ऊर्जा कहाँ होगी? अगर तार से उसे हम जोड़ रहे हैं बैटरी से, तो ऊर्जा जो है क्या होगी? ऊष्मा के रूप में हमारी क्षय हो जाती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाती है। और सबसे पहले जो हम उसको हाईलाइट कर देते हैं, जो जो हमारा पूछा था, धारिता जो बढ़ जाएगी, ये हो गया। ठीक है, आवेश कितना हो गया? आवेश तो वही रहेगा, आवेश नहीं बदलेगा, तो आवेश स्थिर रहेगा। धारिता बढ़ गई, विभवांतर घट जाएगा और कितना गुना हो जाएगा? V0/K हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र भी घट जाएगा, कितना हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र भी, क्योंकि E घट रहा है तो विद्युत क्षेत्र भी घट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया।
तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। तो हमसे सवाल पूछा था कि वह ऊर्जा कहाँ जाती है जबकि तार से जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऊष्मा के रूप में क्षय नहीं होगा इसमें, ठीक है। अगर तार से जोड़ते हैं तो तार में वो ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। इसमें कह रहा है कि परावैद्युत भरने से, ठीक है। अगर हम परावैद्युत को घुमाते हैं, घटा उसमें अंदर घुमाते हैं, तो हम जानते हैं कि अंदर ऐसा लगता है जैसे संधारित्र पट्टी को अंदर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है कि जो संधारित्र है वो पट्टी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर हम पट्टी को छोड़ दें तो वह त्वरित गति से संधारित्र में प्रवेश कर जाएगी। संधारित्र अगर पट्टी को छोड़ दें तो क्या करेगा, वो उसके अंदर घुस जाएगी, ठीक है। आवेशित संधारित्र के भीतर पट्टी जो है अब क्या होते हैं, अनध्रुवित हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो घटी हुई ऊर्जा है हमारी, जो घट रही ऊर्जा, वो घटित ऊर्जा जो है क्या होगी, ये मैंने लिख रखा कि घटी हुई ऊर्जा पट्टी के अणुओं में ध्रुवित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो हमसे पूछा था कि ऊर्जा कहाँ जाती है, तो अणुओं में उसमें ध्रुवित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।